हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 13। तो ये बेसिकली हमारा लैब का लेक्चर है जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, उसके साथ साथ कॉस्ट फंक्शन जो हमने लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मुझे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल हम नमपाई इंपोर्ट करेंगे ताकि हम हमारा डेटा सेट बना सके, और मैटप्लॉटलिब फॉर विजुअलाइजेशन, और मैथ एंड कॉपी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, शायद मैथ का यूज़ नहीं कर रहे लेकिन कॉपी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने बस सबसे पहले इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिया ताकि हम यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम हमारा डेटा सेट बनाते हैं तो उसके लिए नमपाई हमें हेल्प करेगा। तो ट्रेनिंग डेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, कि ऐसे दो हाउस है जिनका साइज़ 1000 और 2000 स्क्वायर फीट है, और बेसिकली इनके प्राइजेस 300 और 500 के यूएसडी डॉलर्स है। ठीक है, तो सेम मैंने मेरा इनपुट और उसका करस्पॉन्डिंग ट्रू लेबल्स का डेटा सेट इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमने वो फार्मूला देखा है कि लीनियर रिग्रेशन के कॉस्ट का, तो वो अभी हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तो हमारा वो फार्मूला क्या था कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए, ये राइट, कि हम बेसिकली सभी ट्रेनिंग डेटा सेट पे इटरेट करेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ का एरर देखेंगे। एरर क्या होगा, जो भी हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है उसका स्क्वायर, राइट। और फिर हम सभी ये एरर को पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे सम करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2m करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा फार्मूला है कॉस्ट फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सिंपल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमको नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स निकालना पड़ेगा जो एम है, फिर ये समेशन करना, यानी हम उस पर लूप लगाएंगे। ठीक है, फिर हम हमारा प्रेडिक्शन निकालेंगे, और जो हम लीनियर रिग्रेशन के केस में ये होगा, राइट, WXI प्लस बी। ठीक है, और फिर उससे बस एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो वो एरर होगा। और फिर हम ये पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे करते जाएंगे और फिर हम सम करेंगे। ठीक है, तो वो हमको देगा कि पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे हमारा कॉस्ट क्या है, और फिर बस उसको हम 2m से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये मेरा कंप्यूट कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स क्या ले रहा है, बेसिकली x जो हमारा ट्रेनिंग है, y हमारा ट्रू लेबल्स, और WB इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, और फिर जैसे हमने बात किया कि टोटल कॉस्ट जो भी हम ये रिटर्न करने वाले उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया, एम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो ये एक्स डॉट शेप 0 से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे मैं इटरेट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने बात की है कि सबसे पहले हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो ये फार्मूले से निकल जाएगा कि W, राइट, जो हमारा पैरामीटर है, फिर XI जो वो करस्पॉन्डिंग ट्रेनिंग एग्जाम्पल का इनपुट वैल्यू है प्लस B। ठीक है, और फिर एरर के लिए जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, YI, ये ट्रू लेबल, राइट, उसका स्क्वायर। तो वो हमारा एरर है ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, और फिर हम वो टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल नेक्स्ट लूप में, राइट, उसके लिए सेम प्रोसीजर, उसका भी एरर ऐड करेंगे। तो ऐसा अगर हम पूरा ये लूप लगाते हैं तो हमें सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल का कॉस्ट मिलेगा, और वो कॉस्ट डिवाइड बाय फाइनली हम 2m करके वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वो हमने कर दिया है। तो उससे अगर मैंने ये x ट्रेन और y ट्रेन जो हमारा एग्जाम्पल्स है, और से मैंने W और B को कुछ वैल्यूज़ दे दिए लाइक 100 एंड 200, तो उसके लिए हमारा कॉस्ट हमारे ये मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो कॉस्ट निकालने के बाद हम हमारा ग्रेडियंट डिसेंट को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लीनियर रिग्रेशन में हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि W और B की वैल्यूज़ चेंज करते जाएगा जब तक वो कन्वर्ज नहीं होता है, और वो ये फार्मूले से चेंज करता है, राइट, कि W जो भी करंट W है उसका माइनस अल्फ़ा जो हमारा लर्निंग रेट है इनटू जो भी हमारा कॉस्ट है, राइट, अभी जो हमने निकाला है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, सेम फॉर B, राइट, लेकिन बस हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू B लेंगे। ठीक है, और फिर अभी मुझे सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये जो हमारा सेकंड टर्म है, राइट, कि डेरिवेटिव टर्म वो निकालना पड़ेगा। तो उसको भी हमने डिस्कस किया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर। तो अगर मुझे DJ ऑफ WB विथ रिस्पेक्ट टू अगर W निकालना है तो वो बेसिकली क्या होगा, सेम
कि जो भी हमारा पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट है उस पर हम इटरेट करते जाएंगे, ठीक है। और जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू है माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, सॉरी द प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू और इनटू करंट इनपुट का वैल्यू, राइट। तो वो सब करते जाएंगे और फिर उसको डिवाइड बाय m करेंगे तो हमें dj/w मिलेगा। और सेम db के लिए ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट ये एक टर्म नहीं है, ठीक है। तो अगेन अगर ये आप फार्मूले रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लास्ट लेक्चर जो है जो हमने डिस्कस किया पहले वो वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पे हमने ये पूरा फार्मूला डिराइव किया, तो इसलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन बस ये लेक्चर में हमको पता है कि ये फार्मूला है, बस हमको इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव टर्म निकालना पड़ेगा और फिर वो उसको यहाँ पे बेसिकली प्लग इन करना पड़ेगा और फिर हमको डब्ल्यू एंड बी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने बात की कि ग्रेडियंट डिसेंट के लिए सबसे पहले ये ग्रेडियंट्स निकालेंगे, कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाला है, उसके बाद ये ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ओके, तो कंप्यूट ग्रेडियंट्स यानी ये बेसिकली ये चीज़ है कि हमारे डेरिवेटिव्स निकालने के लिए उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि x और y हमारा ट्रेनिंग और ट्रू लेबल्स और WB पैरामीटर्स इनपुट लेंगे। सेम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स चाहिए मुझे, तो वो x डॉट शेप 0 से मिलेंगे और पहले ये दोनों वैल्यू को हम 0 से इनिशलाइज कर देते। बेसिकली हमको क्या करना है, सिमिलर राइट, कि पूरे ट्रेनिंग डेटा पे इटरेट करना है। जो FW जो भी हमारा f ऑफ एक्स आई होगा वो क्या होगा, WXI प्लस बी, यानी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो लीनियर रिग्रेशन के लिए, बस उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके करंट ट्रेनिंग एग्जांपल का जो भी डेटा है उससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एज दैट, राइट। और सेम फॉर बी, सिर्फ ये XI से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इवेंचुअली उसको m से डिवाइड करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनको इनिशियलाइज कर दिया है, मैं पूरे ट्रेनिंग डेटा पे इटरेट कर रहा हूँ। जैसे f ऑफ x लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, WXI प्लस बी, तो ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। और ये dj/w ऑफ i यानी ये बेसिकली करंट ith एग्जांपल के लिए, तो वो क्या है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस, सॉरी प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इनटू बेसिकली हमारा xi जो हमारा करंट इनपुट फीचर का वैल्यू है, राइट। dj ऑफ b सेम एक्सेप्ट ई इंटू xi, ठीक है। और फिर ये जो भी हमारा इनिशियलाइज किया उसमें ऐड करते जाएंगे और फाइनली उसको डिवाइड बाय m करके हम रिटर्न कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूला जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। ओके, फिर मैं इनको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन को हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन में जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक्चुअल हमारा ग्रेडियंट डिसेंट निकालने के लिए फंक्शन है, ये करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमको ये चाहिए था तो इसलिए मैंने वो फंक्शन ऑलरेडी बनाया, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, w माइनस अल्फ़ा इंटू वो जो भी हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, सेम फॉर b, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक्चुअल ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इनपुट पैरामीटर्स की XY हमारा ट्रेनिंग और आउटपुट, फिर ये w और b के वैल्यूज़, अल्फ़ा हमको अल्फ़ा चाहिए जो हमारा लर्निंग रेट है और नंबर ऑफ़ इटरेशंस कि हम कितने बार इटरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हमको तब तक रन करना है जब तक कन्वर्ज नहीं होने। तो हम कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं कि जब कॉस्ट 0 हो जाए या नियर 0 हो जाए, राइट। तो एक्चुअली वो हम कर सकते हैं या दो लास्ट कॉस्ट का डिफरेंस अगर वो कुछ मिनिमम वैल्यू है जो हमारा से कुछ हमने थ्रेशोल्ड दिया है, अगर उससे कम है तो हम कन्वर्ज कर देंगे। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी से अभी यहाँ पे हम ये 10,000 इटरेशंस के लिए रन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नंबर ऑफ़ इटरेशंस दिया है, ठीक है। ओके, तो फिर W और B को यहाँ से बस कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और ये J हिस्ट्री और P हिस्ट्री बस बेसिकली हमारे कॉस्ट और P को बेसिकली हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसीलिए ताकि हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो इम्प्लीमेंटेशन में इनका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हम नंबर ऑफ़ इटरेशंस के लिए जाएंगे और फिर वो नंबर ऑफ़ इटरेशंस में हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले मुझे अगर ये इवेल्यूएट करना है, राइट, तो मुझे जो भी हमने ये ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए लास्ट फंक्शन में, राइट, तो वो हमको मिल जाएंगे। यानी बेसिकली हमको डेरिवेटिव टर्म्स कॉल करने के लिए बस वो कंप्यूट ग्रेडियंट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा
गिवन दिस पैरामीटर कि वो क्या क्या ले रहा है कि एक्स वाई और डब्ल्यू बी, ठीक है। तो वो पास कर दिया, तो वो बेसिकली हमको रिटर्न क्या करेगा, जो भी डेरिवेटिव्स, राइट, वो टर्म्स, तो वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर बस हमको उनको प्लग करेंगे। तो अभी ग्रेडियंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इंटू उसका डेरिवेटिव सेम फॉर बी, राइट, जो ये हमने फार्मूले में डिस्कस किया सेम चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। बस वो मैंने प्लग इन कर दिया और फाइनली एम से डिवाइड करके सॉरी यहाँ पे तो वो वहाँ पे हमने प्लग इन कर दिया, ठीक है, ठीक है। और फिर बेसिकली ये जे हिस्ट्री और पी हिस्ट्री में करंट कॉस्ट को हम अपेंड कर रहे हैं और फिर ये डब्ल्यू और बी के वैल्यूज़ को, ठीक है। और जैसे हमने बात की बस ये प्लॉटिंग के लिए है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के करस्पॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्लॉटिंग हम जो आगे करने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, ओके। लेकिन फाइनली जो भी ये रिटर्न डब्ल्यू बी करेगा वो हमारे फाइनल वैल्यूज़ होंगे डब्ल्यू और बी के, ठीक है। तो फिर से उसको समझते हैं, देखो कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का मेन पर्पस क्या है कि हमको ऐसे डब्ल्यू बी दे जिसके लिए वो करंट डेटा पे बेस्ट फिट हो रहा है, राइट। तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू और बी को कुछ इनिशलाइज कर दे जनरली 0 से, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल कर रहे हैं कि हमारे इनिशियलाइज वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि ये मेरा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये मेरे ट्रू वैल्यूज़ है। तो ये बेसिकली इतने नंबर ऑफ इटरेशंस रन होके ये डब्ल्यू और बी को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ये जो भी डब्ल्यू बीज रहेंगे वो हमारा बेस्ट मॉडल होगा, ठीक है। तो बस वही हम कर रहे हैं यहाँ पे और फिर अभी उसको कॉल करते हैं। तो जैसे हमने डब्ल्यू और बी को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू और बी को इनिशियलाइज कर दे 0 से, नंबर ऑफ इटरेशंस 10,000 और अल्फ़ा को भी इनिशियलाइज कर देते हैं कि 0.01 इस तरह से, ठीक है। और फिर मैं ये ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली हमको डब्ल्यू और बी के फाइनल वैल्यूज़ देगा, ठीक है। और जैसे हमने बात की कि ये जो 2 लिस्ट है वो बस प्लॉटिंग के लिए, ठीक है, ओके। तो अभी इसने बेसिकली रन करके हमको डब्ल्यू और बी के फाइनल वैल्यूज़ दे दिए। बेसिकली हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। हमने डब्ल्यू और बी को इनिशियलाइज़ किया था 0 से, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप एक्चुअल वैल्यूज़ देखोगे जो हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए बेस्ट फिट होंगे वो है ऑलमोस्ट 200 और 100, राइट, ओके। तो ये लाइन जो रहेगा जिसका वैल्यू डब्ल्यू है और जिसका वाई इंटरसेप्ट बी है, जिसका यानी स्लोप 200 है और वाई इंटरसेप्ट बी है, वो हमारे डेटा पे बेस्ट फिट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने जो पहली लैब देखी थी तो उसमें हमने ये बेसिकली विजुलाइज भी किया था कि यही वैल्यू के लिए हमको बेस्ट लाइन मिलता है, ठीक है, ओके। तो अभी जो कास्ट और करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू बी है वो हमने जो स्टोर किए उसके करस्पॉन्डिंग हम कुछ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे हमारे इटरेशन के साथ हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे एक्स एक्सिस पे इटरेशन और वाई एक्सिस पे कॉस्ट, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जब भी उसने इनिशियलाइज डब्ल्यू और बी से किया था, राइट, तो उसका कुछ कॉस्ट मिला 80,000, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, जैसे हमने बात की डब्ल्यू और बी को एडजस्ट करते जाएगा, ठीक है, हर एक इटरेशन में। और जैसे जैसे वो एडजस्ट करते जाएगा तो हमारा कॉस्ट कम 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 होता जा रहा है, होना चाहिए, तो वही हो रहा है, ठीक है। तो 0th इटरेशन पे आप देखोगे तो हमारा कॉस्ट इतना ज़्यादा था, फिर 20th इटरेशन पे ऑलमोस्ट 20,000 हो गया, ठीक है। 80th इटरेशन पे ऑलमोस्ट शायद ये 5,000 कुछ है एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। तो और अभी 2000 के बाद अगर आप देखोगे तो कॉस्ट काफ़ी कम हो गया। तो 2000 इटरेशन पे हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट 3.5 है, राइट। 4000 इटरेशन पे वो ऑलमोस्ट 0 के पास है, ठीक है। और उसके बाद ऑलमोस्ट कम कम होते जाके वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि 8000 इटरेशन पे भी हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 है, 10,000 पे भी 0 है, ठीक है। तो उसके बाद तो कम नहीं होगा, यानी हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे कन्वर्ज हो गया है, ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लॉट हमें ये भी हेल्प कर रहा है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जो उसका काम है कि भाई कॉस्ट को कम होके हमको प्रॉपर डब्ल्यूबीज दे रहे हैं तो वो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इटरेशंस करते जा रहे हैं हमारा कॉस्ट कम होते जा रहा है। तो ये प्लॉट से हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है। और जैसे हमने बात की है ये हमारे डब्ल्यूबीज फाइनल वैल्यूज़ है जो बेसिकली हमको शायद 8000 इटरेशन में ही मिल गए या एटलीस्ट 10,000 इटरेशन में तो मिल ही गए, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली हमारा बेस्ट लाइन दे रहे, ठीक है,
ओके।